शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीनाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में लैक्सिस मेडिसिन की गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। ये हमारी एक स्नेक रेमेडी है। पहली इसकी सिम्टम है लैक्सिस इज प्रीडोमिनेंटली अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी। ऑल कंप्लेंट्स कमेंट्स ऑन द लेफ्ट and go to right except those related to lower limbs। ये हमारी लेफ़्ट साइड रेमेडी है, ठीक है। इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो लेफ़्ट साइड से शुरू होती हैं, लेफ़्ट से शुरू होकर राइट साइड को ट्रेवल करती हैं। तो लेकिन एक्सेप्ट लोअर लिम्स, टांगों के अलावा बाकी पूरी लेफ़्ट आई से राइट आई, लेफ़्ट किडनी टू राइट किडनी, ठीक है, लेफ़्ट नॉस्ट्रल टू राइट नॉस्ट्रल, इस तरह से लेफ़्ट टेम्पोरल से राइट टेम्पोरल रीजन, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल करेगी। लेकिन एक्सेप्ट ऑल द रिलेटेड टू लोअर लिम्स, हमारी टांगों के हवाले से ये इसके साथ सही नहीं है। नंबर 2, ऑल कंप्लेंट्स आर वर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लीप। ये इसकी गाइडिंग सिम्टम है। ये एक बहुत बड़ी इसकी एसेंस है इस दवा का कि लैक्सिस में जो पेशेंट होता है उसका एग्रीवेशन है विद स्लीप, ठीक, एंड आफ्टर स्लीप, यानी नींद के दौरान और नींद के बाद पेशेंट की अलामत में क्या होता है, इजाफा हो जाता है। पेशेंट की अलामत में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट सिम्पटम, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टच ऑल ओवर स्पेशली थ्रॉट एब्डोमेन। अच्छा, ये टच की जो कोई चीज़ टच कर रही हो बॉडी के अंदर, ये इसके लिए बर्दाश्त नहीं है। लैक्सिस नहीं इसको बर्दाश्त करेगा, इसलिए लैक्सिस का पेशेंट ये ऐसे टाइट नेक टाई नहीं पहन सकेगा, ये रिस्ट वॉच नहीं पहन सकेगा, ख़वातीन रिंग्स नहीं पहन सकेंगी, बैंगल्स नहीं पहन सकेंगी, टाइट क्लोथ्स नहीं लैक्सिस पहन सकेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सिम्पटम है मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर रिलीव्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो गिव्स रिलीफ। अच्छा, ये भी इसकी बहुत बड़ी सिम्टम है कि बहुत सारी जो सिम्टम है इसकी, सपोज चेहरे पे दाने निकले हुए हैं या कोई और मेंटल डिसऑर्डर्स है, कोई हेडेक है, कुछ भी है, सारी की सारी आर रिलीव्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो। रिलीव्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो आने से सारी अलामत चली जाती हैं, नॉट एमेलियोरेटेड, ठीक है, एमेलियोरेटेड नहीं है, चली जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, ठीक है। Flow gives relief. Next, climacteric ailments have never been well since that time, says Lexis patient suffering from menopausal period. ये क्लाइमेक्टेरिक रेमेडी है। कौन सी रेमेडी है? क्लाइमेक्टेरिक रेमेडी है, यानी कि ये ऐसी दवा है जो कि मेनोपॉज के दिनों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। इन दिनों में पेशेंट को हीट फ्लैशेस निकलते हैं इस तरह से, ठीक है, सर में दर्द हो रही है लेफ़्ट साइड से, कभी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो हमारी दवा लैक्सिस बनेगी, ठीक है। इस तरह से ये ख़वातीन के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं, यानी क्लाइमेक्टेरिक एज, सन्यास और मेनोपॉज़ल एज, सब इसका मतलब क्या होता है कि वो अयाम, वो दिन, वो टाइम, वो पीरियड जिसमें ख़वातीन के अंदर मेंसेस आने रुक जाते हैं नेचुरली, फिजियोलॉजिकली उनको मेंसेस उसके बाद नहीं आने होते, तो उससे चंद महीने पहले, चंद महीने बाद या उसके दौरान ये प्रोसेस बाज़ का लंबा हो जाता है। तो इस दौरान जो उनको प्रॉब्लम आती है ख़वातीन को, उसके लिए लैक्सिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। इस दौरान ख़वातीन का अक्सर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर की भी ये बहुत बड़ी दवा है जो मेनोपॉज के डेज में होता है। नेक्स्ट सिम्पटम में बर्निंग ऑल ओवर द बॉडी, हॉट फ्लैशेस एंड हॉट पर्सपिरेशन, हॉट हेमरेजेस, बर्निंग ऑन वर्टेक्स। ये टिपिकली ये जो मेनोपॉज की एज की ख़वातीन होती है, जब हमारे पास आके आती हैं, बताती हैं, यही सिम्पटम बताती हैं कि उन्हें इससे गर्मी लग रही है एकदम से, वो ऐसे आग के जैसे बम्बाके से उठ रहे हैं बॉडी में से, ठीक है। तो ऐसा से पर्सपिरेशन जो है, पसीना, वो भी हॉट है, कहीं से ब्लड यूज़ कर रहा है तो वो भी हॉट है, ठीक है। और वर्टेक्स टॉप ऑफ द हेड जो है, यहाँ पर भी बर्निंग फील होती है, राइट। अब नेक्स्ट सिम्पटम देखते हैं जी। नेक्स्ट सिम्पटम है हमारी ब्लूनेस एंड पर्पल कलर
इन एवरी ट्रबल एम्प्लॉय सिंगल्स आउट। अच्छा, यानी ब्लूनेस, ठीक है, इन पर्पल कलर्स स्किन का, ठीक है, वो बाकी दवाइयों से लेक्सिस को अलग कर देता है, ठीक है, सिंगल आउट कर देता है। ब्लूनेस बहुत ज़्यादा इस दवा के अंदर पाई जाती है। लिप्स में ब्लूनेस आएगी, इवन टंग भी ब्लूनेस आएगी, ब्लैकिश स्पॉट होते हैं लेक्सिस की टंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन एंड टाइट फीलिंग एवरीवेयर, हॉट थ्रॉट इटीसी। तो अ सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है ऐसे जकड़ाव, तंगी किसी सूरत पैदा होगी कहाँ पर, हॉट पे, ठीक है, एंड थ्रॉट पे, इस तरह से। एंड इसमें 9 नंबर हैं। सेंसेशन ऑफ बॉल इन इनसाइड ऑर्गन स्पेशली यूरिनरी ब्लैडर। ये कितनी रेयर सिम्टम है कि यूरिनरी ब्लैडर में ऐसे फील होता है जैसे कोई गेंद है, गेंद तरह की कोई गोल चीज़ है, वो फील होती है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में कहीं भी फील हो सकती है, खासकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये फील होता है इसमें, ठीक है। सिम्टम नंबर 10 है ग्रेट डिज़ायर फॉर फैनिंग बट स्लोली फ्रॉम अ डिस्टेंस। ग्रेट डिज़ायर फॉर फैनिंग, कोई शदीद ख्वाहिश होती है पेशेंट की कि उसको हवा दी जाए, और लेकिन थोड़ा दूर से, थोड़ी सी दूर से और आस्ता आस्ता। आपने एक दवा पढ़ी हुई है पहले कि इस दवा में पेशेंट कहता है कि उसको करीब से हवा दी जाए। कौन सी दवा है वो? कार्बोवेज है कि करीब से उसको हवा दी जाए, तो वो कार्बोवेज है कि दूर से हवा दी जाए। तो फिर आपकी दवा कौन सी है? लेक्सिस, राइट। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन, ट्रेमलिंग इन होल बॉडी। नंबर 12 है ट्रेमलिंग टंग, डिफिकल्ट टू प्रोट्रूड, ट्रेम्बल लाइक दैट ऑफ ए स्नेक, टंग इज ब्लैक। काली ज़ुबान होती है इसकी, खासकर कहा जाए ना जिनकी काली ज़ुबान होती है कि ज़ुबान बाहर निकाली तो ज़ुबान ही बाहर निकालते, ये बाहर तो निकाल रहे, पता चले किस तरह की ज़ुबान है। टिपिकली ख़वातीन में मैंने बहुत काली ज़ुबान देखी है, बड़ी ज़ुबानें देखी हैं मैंने, काली ज़ुबानें ज़्यादा मैंने फीमेल्स में देखी हैं। तो लिवर की प्रॉब्लम को होती है इस तरह से, राइट। तो ट्रेमलिंग टंग, ज़ुबान उसकी ट्रेम्बल करती है, बाहर निकाल, जैसे स्नेक ज़ुबान को बाहर निकालता है तो उसकी टंग कांप रही होती है, ट्रेमलिंग करती है। इस तरह से लेक्सिस का पेशेंट भी उसकी टंग ऐसी होगी। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालने में उसको दिक्कत होती है ज़रा, ठीक है। नेक्स्ट है हेमोरेजिक डायथिसिस का, यानी ब्लीडिंग इसमें ज़्यादा होने का एहतमाल होता है। नेक्स्ट है फीवर एनुअली रिटर्निंग पैरोक्सिज्म्स एवरी स्प्रिंग। ये फीवर एनुअली रिटर्निंग, हर साल बाहर अपने एक मुकर्रर वक्त पर आता है, ठीक है, हर साल। तो वो सिम्टम हमारी कार्बोरेज के अंदर भी पाई जाती है, सल्फ़र के अंदर भी सिम्टम पाई जाती है। हाँ जी। अच्छा, आफ्टर सप्रेशन बाय क्विनीन इन द प्रीवियस आटम, कि अगर पिछले आटम में आपने क्विनीन दे के उसके बुखार को दबा दिया, इंटरमिटेंट फीवर को, तो वो दोबारा फिर जाके इसमें स्प्रिंग में मौसम बहार में वो भी फूट पड़ेगा दोबारा। नेक्स्ट है एपिलेप्सी कम्स ऑन ड्यूरिंग स्लीप फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। अभी एपिलेप्सी कम्स ड्यूरिंग ऑन स्लीप की और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। मिर्गी का दौरा पड़ता है कब? ड्यूरिंग स्लीप। उसमें आपकी बफराना दवा भी आती है, स्लीशी है, कुपर मेटालिकम है, ठीक है, सर्क्यूटेवरोसा है, ये काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जिनका नींद के दौरान एपिलेप्सी का अटैक होता है, ठीक है। और इसमें फ्राम लॉस ऑफ वाटर फ्लूइड, ओनानिज्म एंड जेलसी, इसमें तो वजूहात दे दी गई, काजेशन दे दी गई कि उसमें लॉस ऑफ वाटर फ्लूइड, बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया, ये बहुत ज़्यादा सीमन का लॉस हो गया, ठीक है। ओनानिज्म, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंटेलिजेंस है बंदे की, ठीक है। फिर जेलसी इज़ आल्सो काजेशन ऑफ एपिलेप्सी। आयशा गौर से सुनना है, जेलसी नहीं करनी बिल्कुल भी कि इकरा ने ये वाला पर्स लिया है तो मेरे पास नहीं है, आए इतना महंगा पर्स ले लिया, कैसे ले लिया, तो जेलसी करेंगे तो एपिलेप्सी के अटैक हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए, राइट। नेक्स्ट सिम्टम है पाइल्स विद स्कैंटिमेंसिस स्ट्रैंगुलेटेड विद स्टिचिंग शूटिंग अपवर्ड। अच्छा, स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ में फंस जाना।
अब बाज़ का आता है ये पाइल्स के जो मसलन हेमराइड्स होते हैं वो रेक्टम में मसलन एनस में फंस जाते हैं। ये बड़ी मसला होता है, बाज़ मैनुअली अंदर चले गए या खुद चले गए स्टूल पास करने के बाद, लेकिन बाज़ का ऐसे होता है कि ये जाते नहीं, बाहर ही स्ट्रक हो जाते हैं और फिर ये पक्का आपका इमरजेंसी वाला केस होता है, ठीक है, ऑपरेशन का केस होता है। लेकिन लेक्सिस से मैंने बहुत सारे केस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक किए पॉइल्स के, ऐसे कि जिनमें आके हेमराइड्स एनस में फंस जाते हैं, वो दोबारा वापस नहीं जाते। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने लेक्सिस की गाइडेंस में पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।